हरे कृष्णा। जैसा कि हम सुनते हैं भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, वाराह अवतार, वामन अवतार। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान के कुल 10 अवतार हुए हैं। सबसे पहला अवतार भगवान का जो हुआ वो मत्स्य अवतार था। उसके बाद कूर्म अवतार, नंबर 3 पे वाराह अवतार, नंबर 4 नरसिंह अवतार, नंबर 5 वामन अवतार, नंबर 6 भगवान ने जन्म लिया परशुराम जी के रूप में। परशुराम जी को भी एक अवतार माना गया है भगवान का। नंबर 7 राम अवतार, नंबर 8 कृष्ण अवतार, नंबर 9 बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को भी हमारे शास्त्रों में भगवान का एक अवतार माना गया है। और सबसे आखिर में नंबर 10 कल की अवतार, जो कि अभी होना बाकी है। तो इस प्रकार से भगवान के जो ये 10 अवतार हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार इन्हें सबको मिलाकर के दशावतार बोला जाता है। भगवान के दशावतार, ये 10 अवतार हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो ये 10 अवतार हैं जो मैंने आपको सुनाए अभी, किंतु कुछ मतों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को अवतार नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि वो अवतार नहीं थे, स्वयं भगवान आए थे, स्वयं भगवान थे। तो जो श्री कृष्ण को अवतार ना मान करके स्वयं भगवान ही मानते हैं, वो उनकी जगह बलराम जी को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्हें अवतार मानते हैं। इसी प्रकार से कुछ मतावलंबी भगवान बुद्ध को भी अवतार नहीं मानते, और वो भी भगवान बुद्ध की जगह बलराम जी को ही अवतार मानते हैं कि बलराम जी ही अवतार थे। इसमें कोई शक नहीं कि बलराम जी भी भगवान कृष्ण का ही पूर्ण अंश थे, पूर्ण अंश थे, कोई अवतार से कम नहीं थे। किंतु हमारे जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं, उनमें बलराम जी को अवतार नहीं माना गया है। उनमें यही 10 माने गए हैं अवतार: मत्स्य अवतार, कुर्मी अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह देव अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार, और अंत में कल की अवतार। तो इन सभी अवतारों में जो 5वें नंबर पे भगवान का अवतार हुआ, 5वें नंबर पे वामन अवतार, वामन देव, जिसमें भगवान का रूप बड़े छोटे से कद का था, बड़े ही सीधे साधे एक भिक्षुक के रूप में ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया था। तो आज हम भगवान के इसी वामन अवतार के विषय में चर्चा आरंभ करेंगे। हमने सुना है बहुत बार, बहुत जगह, कि वामन अवतार के रूप में भगवान ने राजा बलि से
3 पग भूमि मांगी और उसमें सब कुछ समा लिया। कथा केवल इतनी ही नहीं है। ये कथा भागवतम के स्कंद 8 में पूर्ण रूप से कथा आई है। कैंटो 8 में पूर्ण रूप से कथा आई है, जो कि बड़े विस्तार से है। इस कथा को यदि हमें अच्छे तरीके से सुनना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि राजा बलि कौन थे। क्योंकि जब तक हम राजा बलि के बारे में नहीं जानेंगे पूर्ण रूप से कि राजा बलि कौन थे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा, वामन अवतार क्यों लेना पड़ा राजा बलि के लिए, क्यों वर मांगने पड़े। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जो कथा मैं सुनाऊंगा आपको, ये राजा बलि की कथा सुनाऊंगा। राजा बलि की कथा भागवतम के स्कंद 8 अध्याय 15 कैंटो 8 चैप्टर 15 में पूर्ण रूप से बड़े विस्तार से दी गई है कि राजा बलि कौन थे। जैसा कि मैंने पहले भी 2-3 बार जिक्र आया है हमारा कथाओं में कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान को वाराह अवतार लेना पड़ा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह अवतार भगवान को लेना पड़ा। पहले भी मैंने कथा सुनाई है। ये हिरण्यकश्यप के पुत्र थे भक्त प्रहलाद। ये पूरा दानव वंश था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दानव वंश के थे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, जिनमें से 3 नंबर के जो पुत्र थे वो भक्त प्रहलाद थे। भक्त प्रहलाद की कथा तो हमने मोस्टली सबने सुनी है, बाकी विस्तार में किसी समय आगे सुनाऊंगा, पूरे विस्तार में। तो भक्त प्रहलाद राजा बलि के दादा थे। भक्त प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन। विरोचन का विवाह हुआ विशालाक्षी नामक कन्या से। तो राजा बलि राजा विरोचन और विशालाक्षी के पुत्र थे, भक्त प्रहलाद के पोते थे। राजा बलि बड़े बलवान राजा थे, बड़े शक्तिशाली थे। देवताओं के दानवों के जो युद्ध होते थे उनमें बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो एक बार जब देवताओं का और दानवों का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में राजा बलि हार गए। इंद्र ने राजा बलि का वध कर दिया, उनको मार दिया और उनका राज्य वगैरह सब कुछ छीन लिया। तो यहां एक बार राजा बलि का वध हो गया, मर गए। राजा इंद्र ने उनका वध कर दिया। अब दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी के पास एक बड़ी अद्भुत विद्या थी। उसी विद्या के कारण दानव कभी देवताओं से हारते नहीं थे, हार कर भी जीत जाते थे। क्या थी वो विद्या शुक्राचार्य जी के पास? मृत संजीवनी विद्या। जी हां, मृत संजीवनी विद्या, जिस विद्या से वो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे।
ये विद्या देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं थी। केवल और केवल दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास ही ये विद्या थी। शुक्राचार्य जी को पता लगा कि राजा बलि का वध कर दिया है राजा इंद्र ने। वो तुरंत वहां पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि को दोबारा जिंदा कर दिया। दोबारा जिंदा होने पर उसने बल से अपना राज्य वापस ले लिया इंद्र से, राजा बलि ने। और अब शुक्राचार्य जी ने महाभिषेक की विधि से, जैसे भगवान का महाभिषेक किया जाता है, उसी विधि से राजा बलि का महाभिषेक किया और महाभिषेक करके उसे दोबारा राजा के पद पर बिठाया। इस प्रकार जब राजा बलि दोबारा महाभिषेक होने के बाद राजा बन गए, तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें कहा कि आप एक यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? विश्वजीत। विश्वजीत नामक यज्ञ करने के लिए कहा, जिस यज्ञ को करने के पश्चात पूरे विश्व को जीता जा सकता है। राजा बलि तुरंत तैयार हो गए। यज्ञ के लिए सारी तैयारियां की गई, बड़ा लंबा चौड़ा प्रबंध किए गए और यज्ञ शुरू हो गया। शुक्राचार्य जी ने विश्वजीत नामक यज्ञ आरंभ करवाया। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ की जो अग्नि थी, उस अग्नि में से पहले सोने से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर, बड़ा विशाल रथ निकला। बड़ा शक्तिशाली, बड़ा मजबूत रथ निकला, सोने से मढ़ा हुआ। उसके पश्चात यज्ञ की अग्नि में से हरे रंग के घोड़े निकले। राजा इंद्र के रथ में भी जो घोड़े होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के घोड़ों की विशेषता यह है कि ये हवा में उड़ सकते हैं, जैसे इंद्र के घोड़े हवा में उड़ सकते थे। भगवान श्री कृष्ण के रथ में भी एक घोड़ा हरे रंग का था। तो राजा बलि के विश्वजीत यज्ञ में से हरे रंग के घोड़े निकले। उसके पश्चात यज्ञ में से सिंह के, शेर के निशान वाली ध्वजा निकली, जो रथ के ऊपर लगाई जाती है। इस प्रकार से यज्ञ में से पहले सोने से मढ़ा हुआ रथ निकला, उसके पश्चात हरे रंग के घोड़े, जैसे घोड़े इंद्र के रथ में हैं वैसे हरे रंग के घोड़े निकले, और उसके बाद सिंह के निशान वाली रथ की ध्वजा निकली। जो यज्ञ चल रहा था आगे होता रहा, आगे बढ़ता रहा। जब यज्ञ और आगे बढ़ा तो यज्ञ की अग्नि में से एक धनुष निकला, बड़ा मजबूत धनुष, सोने से मढ़ा हुआ, विशाल शक्तिशाली धनुष निकला। उसके पश्चात दो तरकश निकले, अक्षय अक्षय तरकश, जिनमें से कभी भी तीर समाप्त नहीं होंगे। कितने भी तीर चलाओ उसमें अपना आप भरते रहेंगे, हर समय तीर भरे रहेंगे। ऐसे दो तरकश निकले। और उसके पश्चात कवच निकला, सोने का कवच जो अभेद्य था, किसी भी प्रकार के हथियार से उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इस प्रकार विश्वजीत नामक यज्ञ करने से राजा बलि को युद्ध के लिए
रथ मिला, घोड़े मिले, पताका मिली, ध्वजा मिली, धनुष मिला, तरकश मिले, ऐसे तरकश मिले जिसमें से कभी तीर खत्म नहीं होंगे, कवच मिला, ये सारा सामान मिल गया। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूरा होने के बाद अपने दादा प्रहलाद जी से आशीर्वाद लेने के लिए राजा बलि गए। भक्त प्रहलाद ने उन्हें एक माला दी, विशेष माला फूलों की माला, विशेष माला। क्या विशेषता थी उस माला की? उसकी विशेषता यह थी कि उसके जो फूल थे वो कभी मुरझाते नहीं थे। उस माला के फूल कभी मुरझाते नहीं थे। मैंने पहले एक कहानी में बतलाया भी था कि देवताओं की क्या विशेषताएं होती हैं। उनमें एक विशेषता ये भी होती है कि देवताओं की जो माला होती है उसके फूल मुरझाते नहीं। जब माता सीता के पास राजा इंद्र अशोक वाटिका में खीर का पात्र लेकर के आए थे, तब जो माता सीता ने उनसे पूछा था कि देवताओं के जो लक्षण है वो बतलाओ, उनमें से एक लक्षण ये भी था कि देवताओं की माला के फूल मुरझाते नहीं। ऐसी ही माला भक्त प्रहलाद ने अपने पोते राजा बलि को दी। शुक्राचार्य जी ने अपना शंख दिया। जब यह सारा सामान उसको मिल गया, राजा बलि को, तो अब वो अजेय हो गया। उसे कोई जीत नहीं सकता था, जीतना कोई आसान काम नहीं था। यह सब कुछ होने के पश्चात उसे युद्ध की तैयारी की, अपनी पूरी सेना को तैयार किया, अपने बड़े बड़े योद्धाओं को तैयार किया और पूरी तैयारी करके उस रथ पे सवार होकर के गले में वही फूलों की माला पहनी, वही कवच पहना, वही धनुष लिया, वही तरकस लिए, वही घोड़े, वही पताका। जब वो अपने रथ पे सवार हुआ और अपनी सेना के साथ चलने लगा तो बिल्कुल इस प्रकार लग रहा था जैसे सूर्य का तेज उसमें आ गया हो, सूर्य का प्रकाश उसमें आ गया हो। बड़ा तेजवान, बड़ा तपस्वी लग रहा था। यह सारा वर्णन भागवतम में है जो मैं आपको सुना रहा हूं। इस प्रकार से सूर्य के समान तेज के लेकर के, तेज से भरा हुआ राजा बलि अपनी सेना को लेकर के सीधा युद्ध करने के लिए कहां पहुंचा? राजा इंद्र की नगरी अमरावती। अमरावती पहुंचा, जो राजा इंद्र की नगरी है, जहां राजा इंद्र रहते हैं, स्वर्गलोक की राजधानी है। चारों तरफ से घेर लिया जाकर के अमरावती को। भागवतम में अमरावती की सुंदरता का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर नगरी थी, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते थे, बड़े सुंदर रंग बिरंगे ऊंचे ऊंचे भवन थे, अट्टालिकाएं थी, बड़े सुंदर सुंदर झरने झरझर करते हुए बहते थे, तालाब थे बड़े सुंदर, उद्यान तो इतने सुंदर थे कि जो कभी कुछ ने देखे नहीं होंगे। चारों ओर फूलों की खुशबू हर समय महकती रहती थी। हर जगह संगीत और वाद्य बजते रहते थे, चलते रहते थे। बहुत सुंदर नगरी थी, बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है भागवतम में अमरावती का। जब राजा बलि ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया तो जो शंख दिया था गुरुदेव ने, शुक्राचार्य ने, उसने वो शंख बजाया, बहुत जोर से बजाया और शंख की आवाज बहुत तेज थी। चारों ओर उस शंख की आवाज ऐसे फैल गई कि जैसे उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। राजा इंद्र घबरा गया, डर गया। जब उसने देखा
कि राजा बलि इतने तेज से है, इतना तेज है उसका कि जैसे सूर्य चमक रहा है, और इतनी भारी भरकम सेना को लेकर के आया है, और ऐसा शंख बजाया है कि उसकी गूंज चारों ओर फैल गई है। बहुत बुरी तरह घबराया, उसे लगा कि इस समय हराना बड़ा कठिन कार्य है राजा बलि को। तो वो दूसरे देवताओं को अपने साथ लेकर तुरंत देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गया। जाकर के उसने अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु बृहस्पति को, और उनको कहा कि गुरुदेव, इस प्रकार से राजा बलि आया है, उसका तेज देखते ही बनता है, बड़ी भारी सेना लेकर के आया है, और उसके शंख की ध्वनि तो अभी तक गूंज रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में हम उसे हरा पाएंगे। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम क्या करें। उसे हराना इस समय असंभव लगता है। बृहस्पति जी ने सारा माजरा समझ लिया कि क्या है। उन्होंने कहा कि इस समय राजा बलि को हराना असंभव है। तुम्हारे वध करने के बाद शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से उसे जो दोबारा जिंदा किया है, उससे उसका बल कई गुना बढ़ गया है। और जो विश्वजीत यज्ञ उसने किया है, उस यज्ञ के कारण उसे ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं, और ऐसा सब कुछ उसे वरदान मिल गया है कि उसे इस समय कोई नहीं हरा सकता। तुम उसे हराने की बात अपने मन में भी मत लाओ। इस समय तुम्हारे लिए अच्छा यह है कि तुम अभी एक बार सब लोग यहां से चले जाओ, छुप करके निकल जाओ, और कहीं जाकर के छुप जाओ। जब उचित समय आएगा तब बाहर आना, और तब आकर के देखेंगे कि क्या होगा। अभी तुम उसे नहीं हरा सकते, वो तुम सबको मार देगा। तुम जाओ और छुप जाओ। अपने गुरु बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर राजा इंद्र और दूसरे देवता वेश बदल के तुरंत वहां से निकल गए और जाकर के छुप गए। जब राजा बलि ने कुछ देर इंतजार किया और अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने अमरावती के द्वार को तोड़ दिया। द्वार को तोड़ करके अंदर चला गया और देखा कि सभी देवता इंद्र समेत वहां से जा चुके थे। राजा बलि ने अमरावती पर कब्जा कर लिया। अमरावती पर कब्जा करके वहां का राजा बन गया। वहां का राजा बनने के बाद सारी वहां की संपत्ति, सुख, सब कुछ उसके हाथ में आ गया। उसके पश्चात राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया, और एक नहीं असंख्य यज्ञ किए, अनगिनत यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ असंख्य। और वहां जो उसे धन संपदा मिली, उस धन संपदा के साथ बड़े आराम से, ऐशो आराम से रहने लगा, और हर प्रकार के सुख भोगने लगा। तो आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। अब अगली बार हम इससे आगे की कथा सुनेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद, अमरावती को भी जीतने के बाद, जो कि राजा इंद्र की राजधानी थी, और इतने इतने अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात भी भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा, उसने ऐसा क्या किया कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो उससे आगे की कथा हम अगली बार मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कथा आज की पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
और अपने मित्रों संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कहानियों का आनंद उठा सकें। हरे कृष्ण।